हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ विटामिन्स। और विटामिन से रिलेटेड मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको जो रेलवे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका विटामिन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी और अरक्ता। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होने वाला रोग अरक्तकता है। अरक्तकता रोग जो है विटामिन B6 की कमी से पुरुष। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B2 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है, राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है, डेक्सटॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो विटामिन B2 है उसको राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। B2 आपका राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? मतलब विटामिन जो B12 है उसमें जो कोबाल्ट की मौजूदगी है उसको किसके परीक्षण के द्वारा पता किया जाता है? बोरॉक्स BD परीक्षण के द्वारा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण के द्वारा, हाइड्रोलिसिस परीक्षण के द्वारा या स्पेक्ट्रोस्कोपी परीक्षण के द्वारा। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की जो मौजूदगी है उसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के द्वारा प्रसार परीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से क्या होता है? मतलब तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है, हेरोइन होता है, marijuana होता है, कोकीन होता है। तो तंबाकू में मुख्य रूप से पाया जाता है आपका निकोटीन। तंबाकू में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? निकोटीन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, किस विटामिन की कमी होने पर प्रणाली रक्तअल्पता हो जाता है? मतलब किस विटामिन की कमी से रक्तअल्पता होता है? विटामिन B5 की कमी से, विटामिन B12 कमी से, विटामिन B6 की कमी से, विटामिन C की कमी से। तो आपका जो रक्त अल्पता होता है, मतलब जो रक्त की जो अल्प मात्रा हो जाती है आपके शरीर में, वो विटामिन B12 के कारण शरीर में रक्त अल्पता हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका छठा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन है। जो मानव शरीर में जो हमारा संक्रमण होता है, मतलब जो हमें जो बीमारी लगती हैं उसको कौन सा विटामिन हमें बचाता है? तो विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन A आवश्यक है। विटामिन A जो है वो हमारे संक्रमण की क्षमता बढ़ाता है और हमारी साथ साथ रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाता है, जिससे हम कम बीमार होते हैं। एक मिनट। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो रक्त के स्कंदन में कौन मदद करता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन K। तो रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन K जो है वो रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। मतलब जो रक्त का स्कंदन होता है उसको आपका विटामिन K मदद करता है। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? साइट्रिक एसिड जो होता है आपका मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? इमली में, दूध में, सैम में, नींबू में। तो जो साइट्रिक एसिड होता है मुख्य रूप से आपका नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड पाया जाता है मुख्य रूप से नींबू में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? रुधिर का स्कंदन, रुधिर में जो स्कंदन होता है वो किस प्रोटीन के द्वारा होता है? ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो स्कंदन वो आपका विटामिन से था। रुधिर के स्कंदन विटामिन K में दार होता है और साथ ही साथ रुधिर के स्कंदन में जो प्रोटीन होता है, यहाँ प्रोटीन है वहाँ विटामिन था। तो जो प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन रुधिर के स्कंदन में सहायक होता है। अगर विटामिन का आता है तो विटामिन K होगा। तो आपका 8वां क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए
कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? मतलब किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? मतलब जो कौन सी ऐसी विटामिन है जो अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? विटामिन B12 को, विटामिन D को, विटामिन B2 को, विटामिन A को। तो आपकी जो विटामिन B12 होती है उसको सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है, और इस विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है, और कोबाल्ट का परीक्षण जो होता है वो आपको बायरन नाइट्रोफ्लोराइड परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10वां है, विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? गाजर में, मूली में, टमाटर में, दूध में। तो विटामिन B12 जो होता है उसकी प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? तो विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा आपकी दूध में पाई जाती है। यह आपका 10वां क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप प्लीज कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक गए हैं, और साथ ही साथ मैं आपको जो रेलवे के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है रेलवे के वो मैं कराने जा रहा हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि चेकमेट किससे संबंधित है? चेकमेट शब्द जो है शतरंज से संबंधित है। जब आप शतरंज खेलते हैं तो उसमें चेकमेट शब्द आता है। अगला क्वेश्चन, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो झीलों का शहर, ध्यान रखिए, नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है क्योंकि वहां पर झीलों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? तो याद रखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि जमशेदपुर का भौगोलिक नाम क्या है? तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। इसको इस्पात नगरी इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर इस्पात बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनियम। प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है आपकी। प्रसिद्ध रचना यामा की लेखिका है। प्रसिद्ध रचना यामा की लेखिका महादेवी वर्मा की है। ये महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद से, यूपी के फर्रुखाबाद से संबंधित है। राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? मतलब जो राजीव गांधी की आपकी समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी आपकी 1984 में हुई थी मध्य प्रदेश में। वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? वेरीनाग झील आपकी जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर, रूस को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रूस को। अगला है कि ध्यानचंद्र का नाम किससे संबंधित है? ध्यानचंद्र का नाम हॉकी संबंधित है। इसे हॉकी का पेले भी कहा जाता है ध्यानचंद्र को। अगला कि लाल बहादुर की शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसे क्या कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट कहते हैं, जबकि राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको वीर भूमि कहते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। फ्रेंड्स जरूर बताएं कमेंट में कि मेरा ये मतलब वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ लास्ट टॉपिक आपका, यहाँ ना तो कोई हिंदू है ना ही कोई मुस्लिम है, सिर्फ मनुष्य हैं, कहने वाले भारत के महान संत कौन थे? संत कबीर जो थे उन्होंने कहा था कि यहाँ ना तो कोई हिंदू है ना ही कोई मुस्लिम है, कहने वाले भारत के महान संत कबीर थे। थैंक्स। आज का इतना टॉपिक, और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ नीचे कमेंट करें।